press subscribe, bell icon and like button. Jainworld.com 25 years of service to Jainism. Preksham Shraddham Yaya Shraddham Viryam Yaya Viryam Charanam Yaya. So let us start. जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। और आज का जो सूत्र है मैंने भेजा था, आई होप यू गाइज हैव सीन इट। सो सूत्र जो आज का है, प्रेक्षाम श्रद्धाम याया श्रद्धाम वीर्यम याया वीर्यम चरणम याया। प्रेक्षाम श्रद्धाम याया, मेरी प्रेक्षा उच्च कोटि तक पहुंचकर श्रद्धा बन जाए। जैसे कि पानी है और हमें उसे भाप बनाना है, स्टीम बनानी है, तो हम उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। और यदि कोई कहे कि भाई 50 डिग्री हो गया, भाप क्यों नहीं बनी, नहीं बनेगी। 90 डिग्रीज हो गया, भाप क्यों नहीं बनी, नहीं बनेगी। 99 हो गया, नहीं बनेगी। 99 पॉइंट नहीं बनेगी। 99.99 फिर भी नहीं बनेगी। 100 डिग्रीज और पानी भाप बनना शुरू हो जाती है। इसी प्रकार प्रेक्षा जो है उसकी गहराइयों को हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, और इस कदर बढ़ाना है कि वो एक श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाए। सो प्रेक्षाम श्रद्धाम यायात मीन्स मेरी प्रेक्षा इस कोटि तक पहुंचे कि वो श्रद्धा बन जाए। तो विनोद जी, यहाँ पर प्रेक्षा का मतलब भाव है, मतलब भाव नहीं। प्रेक्षा, आई विल टॉक अबाउट प्रेक्षा क्या है, विल टॉक अबाउट इट इन ए मिनट। सिमिलरली श्रद्धाम वीर्यम यायात, तो मेरी श्रद्धा इस प्रकार गहरी बनती जाए, 100% तक आ जाए, तो वीर्यम यायात, वो वीर्य बनती है। वीर्य मीन्स शक्ति, ताकत, धैर्य और पराक्रम करने की कैपेबिलिटीज। सो वीर्यम इज ऑल इंक्लूसिव, ऑल ऑफ दिस मीन्स, जैसे कि एक सिपाही हम कहते भेज दिया वॉर में, युद्ध में भेज दिया, जब वो जीत कर आ जाता है तो हम कहते कि ये शूरवीर है। हार कर आता है तो नहीं कहते शूरवीर है। तो श्रद्धा हमारी इस कदर गहरी बन जाए कि वो हमारी शक्ति, ताकत, स्फूर्ति और वीरता बन जाए। और जब ये इस प्रकार से बन जाती है तो वीर्यम चरणम यायात। चरण मीन्स मेरे आचार, मेरा चारित्र्य, मेरी पर्सनैलिटी। तो जब श्रद्धा वीर्य बनती है और वीर्य के बाद जो हम बदलाव लाते हैं वो सॉर्ट ऑफ परमानेंट होते हैं, और इस कारण हमारा जो चारित्र्य है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी बिहेवियर जो है, ये सारी इस प्रकार से बदल जाती है। तो क्या, कैसे प्रेक्षा करें, क्या प्रेक्षा करें, इस पर हम थोड़ी देर में आ जाते हैं। उससे पहले हम
5 टाइम्स इस सूत्र को कहेंगे। सारे लोग आंख बंद करके, और या तो आप देख रहे हैं तो देख के इसको कहेंगे 5 टाइम्स। मैं भी आपके साथ कहूंगा। प्रेक्षां श्रद्धां यया श्रद्धां वीर्यं यया वीर्यं चरणं यया। तो आपकी नेवल सेंटर पे सारा प्रेशर आएगा हर बार, तो उसको आप देखना है कि प्रेशर नेवल सेंटर पे आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रेक्षां श्रद्धां यया श्रद्धां वीर्यं यया वीर्यं चरणं यया। प्रेक्षां श्रद्धां यया श्रद्धां वीर्यं यया वीर्यं चरणं यया। प्रेक्षां श्रद्धां यया श्रद्धां वीर्यं यया वीर्यं चरणं यया। और लास्ट बार, प्रेक्षां श्रद्धां यया श्रद्धां वीर्यं यया वीर्यं चरणं यया। आदमी का जीवन बड़ा विचित्र है। बहुत से लोग पैदा होते हैं, जवान होते हैं, कुछ आजीविका कर लेते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, कुछ घर वर बना दिया, कार वार खरीदी, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, सोना चांदी खरीदा, और फिर एक दिन बुढ़ापा आता है, मौत आती है और वो चल देते हैं। बहुत आश्चर्य नहीं है कि 90% 95% लोग इसी प्रकार जी लेते हैं। हो सकता है कि एक आदमी जो है पत्थर तोड़ रहा है आजीविका के लिए, हथौड़ा छन्नी लेके, और एक आदमी 95th स्टोरी में एक सूट बूट पहन के बड़े पॉश ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है। दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों आजीविका कर रहे हैं। ये भी आजीविका कर रहा है, वो भी आजीविका ही कर रहा है। तो एक मनुष्य जन्म मिला है, सदियों के बाद, कई जन्मों के बाद एक मनुष्य जन्म मिला है जिसमें एक पोटेंशियलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ कर दिखाएं। सुना हमने बहुत है कि अखंड आनंद होता है, मन शांति होती है, हमारी जिंदगी में सत्यम शिवम सुंदरम आ सकता है, हम आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, जीव से हम मुक्ति पाकर मोक्ष में जा सकते हैं। सुना है मगर अनुभूति नहीं ली, उस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया। क्या हुआ कि आदमी पैदा हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया।
उसमें आदमी का क्या कर्तृत्व है? कुछ भी नहीं। ये तो निसर्ग ने बनाया है, निसर्ग ने पैदा किया, निसर्ग ने बड़ा किया, जवान किया, निसर्ग ने बूढ़ा किया, निसर्ग ने आपकी मौत दे दी। तो आपने क्या किया? ये सवाल हर आदमी को अपने आप से पूछना है। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतब पशु भी नरानाम। तो ये जो चीजें हैं कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, कुछ आजीविका की, शादी वादी की, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, कारोबार आके बाकी और कुछ बनाया, बूढ़े हो गए, मौत आ गई, चले गए। तो पशु में और हम में क्या फर्क हो गया? कुछ भी नहीं। पशु भी ये सारी चीजें करते हैं, वो भी पैदा होते हैं और वो भी अपनी आजीविका कर लेते हैं, खाने पीने की व्यवस्था वो खुद कर लेते हैं, उनके भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बच्चों को बड़ा करते हैं और बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो जो हमें पोटेंशियलिटी मिली थी ये जन्मों जन्मों के बाद, कई सदियों के बाद, कि हम कुछ कर सके, तो ये सवाल पूछना है अपने आप से कि क्या मैं एक पशु की तरह ही जी रहा हूं, या जो मेरी पोटेंशियलिटी है उसकी अवेयरनेस बढ़ा रहा हूं और उस दिशा में जाके कुछ काम करना चाहता हूं। तो ये जो सूत्र है ये उन लोगों के लिए है जो पशु जीवन से ऊपर उठकर एक अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हैं। क्या पाना चाहते हैं? तो जो हमने 9 सूत्र देखे थे, श्री संपन्नम श्याम, रीम संपन्नम श्याम, धीम संपन्नम श्याम, धृति संपन्नम श्याम, शक्ति संपन्नम श्याम, शांति संपन्नम श्याम, नंदी संपन्नम श्याम, तेजस संपन्नम श्याम, शुक्ल संपन्नम श्याम। ये हमारी पॉसिबिलिटीज है और इसमें हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए ये सूत्र जो है, यदि हमें आगे बढ़ना है तो ये सूत्र हमें मदद कर लेता है। तो प्रेक्षा, क्या प्रेक्षा करें? तो प्रेक्षा इसी बात की करनी है कि मेरी पोटेंशियलिटी क्या है। नाइन जो फैक्टर्स है हमने अभी डिस्कस किए, हर एक में मैं बहुत आगे बढ़ सकता हूं, मगर आज मैं कहां हूं इसकी परीक्षा करनी है। तो हम गहरे ध्यान में जाकर, तो जैसे हमें पता है कि ध्यान में जाने के लिए हम नहा धोकर शुद्ध वस्त्रों में, ईस्ट फेसिंग, एम्प्टी स्टमक, हो सके तो पद्मासन, जिनको नहीं पॉसिबल है वो कोई दूसरा सुटेबल आसन ले ले, और बैठकर फिर शरीर गुप्ति, वचन गुप्ति और मनोगुप्ति, इन 3 गुप्तियों के सहारे कायोत्सर्ग साधना है। तो जब हमने कायोत्सर्ग साध लिया, इसकी हमने डिटेल चर्चा की है, तो कायोत्सर्ग साध लिया मतलब है कि ध्यान के लिए तैयारियां हमारी हो रही है। कायोत्सर्ग इज नॉट द अल्टीमेट, कायोत्सर्ग इज द बिगिनिंग। कायोत्सर्ग हो गया तो हम ध्यान में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्या देखना है? तो 2 चीजें हैं, एक तो बाह्य जगत में देखना है, एक तो अंतर जगत में भी देखना है। तो ये जो 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी है, ये सारी अंतर जगत की है। इसमें बाह्य जगत में रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो, बट दे आर ओरिजिनेटिंग इन द इंटरनल।
जो हमारा अंतर जगत है, जो कि बाहरी जगत से अलग है। तो बाहरी जगत से शुरू करना है, और जैसे जैसे कायोत्सर्ग हो गया तो हम अंतर जगत में जा रहे हैं, अंतर जगत में पहुंच गए हैं। तो हमने एक चीज देखी थी, श्वास का आलंबन लेके हम बाह्य जगत से अंतर जगत में जा सकते हैं, क्योंकि श्वास जो है वो दोनों जगह है। तो उसका एक आलंबन हमें लेना है। तो कायोत्सर्ग करके हम अंतर जगत में पहुंच गए हैं, और फिर यहाँ इवैल्यूएट करना है। तो एक एक चीज देखनी है कि मैं कहां पे हूं और मेरी पोटेंशियलिटी क्या है। आप खुद ही जज करना है, दूसरा कोई जज नहीं कर सकता है। आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि मेरी कितनी कैपेसिटी है, कितनी पोटेंशियलिटी है। आउटर जगत में तो हम सक्सेसफुल है ही, है ना, बड़े जॉब में है, बड़ी डिग्रीज है, अच्छे बड़े घर है, अच्छे बच्चे हैं, समाज में स्टेटस है, वो है, सारा है। सो वी आर सक्सेसफुल इन द आउटर। सो इट शुड बी really no reason why we are not successful in the internal. So this is the major question to be asked कि भाई मैंने इतनी जिंदगी गुजारी, इसमें पशुओं की तरह कितनी गुजारी, और आदमी की जो पोटेंशियलिटी है उसको डेवलप करने में मैंने कितनी गुजारी है। तो इस चीज को गहराइयों से हमें देखते जाना है। ऐसे नहीं कि एक दिन में ये आ जाएगा, नहीं। इसको जैसा हमने देखा पहले, कोई भी साधना है उसमें संकल्प चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए, उसमें अथक परिश्रम चाहिए, और परिश्रम के बगैर कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो यहां पर जैसे कहा है कि वीर्यम, तो श्रद्धा से वीर्य की ओर जाना है। और जब वीर्य प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है, एक हमारी कॉन्फिडेंस आ जाती है, धैर्य आ जाता है, और फिर उस चीज को करने के लिए जो वीरता चाहिए वो आ जाती है, तो ही सक्सेस हम पा सकते हैं। तो पहली बात जो है परीक्षा की, तो ये हमारी पोटेंशियलिटियां हमें चेक करती चली जानी है। इसमें दूसरी एक बात है कि, एंड दिस इज स्लाइटली डिफरेंट लेवल, ए पैरेलल एक्टिविटी, कि जो हमें अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव करने हैं, परमानेंट बदलाव। टेम्पररी तो होते रहते हैं, जाते रहते हैं, कि गुस्सा नहीं करना है। बचपन से छोटे हैं जब से पता है, आज उम्र ढल गई है फिर भी गुस्सा करते हैं, है ना। कोई बदलाव परमानेंटली नहीं आया। तो ये परमानेंट बदलाव जो लाने हैं हमें अपनी बिहेवियर में, अपने आचरण में, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसको ऑब्जर्व करना है। तो समझ लो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्रोध को कंट्रोल करना है। ये एक हमारी सॉर्ट ऑफ मिशन है, ये एक ऑब्जेक्टिव हमने ले लिया कि भाई चलो इतने साल हो गए क्रोध को कंट्रोल नहीं है, मगर अब कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरे संकल्प के साथ, 100% संकल्प के साथ कोशिश करेंगे। तो कैसे करें? तो पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, हमें परीक्षा करनी पड़ेगी कि भाई मेरा क्रोध किस लेवल पे आता है। अनंतानुबंधी आता है, अप्रत्याख्यानी आता है, प्रत्याख्यानी आता है, संज्वलन आता है, किस लेवल का क्रोध आता है। फिर इसको ऑब्जर्व करना है कि क्रोध का कारण क्या है। क्या किसी और के कारण क्रोध आ रहा है, कोई दूसरा निमित्त है, किसी ने गाली दे दी क्रोध आ गया, किसी का पैर मेरे पैर पे गिर गया क्रोध आ गया,
किसी ने नमस्कार नहीं किया, सैल्यूट नहीं किया, क्रोध आ गया। तो क्रोध का निमित्त कौन है, इसको ऑब्जर्व करना है। ये बाहरी जगत की बात हो गई। फिर अंतर जगत में जाकर यह देखना है कि भाई साहब किस कारण ये क्रोध आ गया। क्रोध मान माया लोभ में, लोभ के कारण क्रोध आ गया मुझे, अहंकार के कारण क्रोध आ गया, कैसे आ गया, इसकी रूट हमें देखनी है। तो जब हम अंतर जगत में जाके देखेंगे कि भाई क्या हो रहा था, क्यों क्रोध आया था, तो हमें पता चलेगा अरे लोभ के कारण ये क्रोध आया था, क्योंकि मुझे कुछ चीज चाहिए थी और ये व्यक्ति उसमें मुझे लगा बाधा बन रही है, तो उस व्यक्ति पे बहुत क्रोध आ गया। तो क्रोध की रूट जो है तो हमें कषायों में ढूंढनी पड़ेगी। और जो इंटेंसिटी बाहर जगत में हमने देखी थी, क्या उतनी ही इंटेंसिटी अंतर जगत में ही है? क्या मेरा क्रोध अनंतानुबंधी ही था या प्रत्याख्यानी था? तो इस लेवल पर ढूंढना है। फिर वहां से और डीपर जाकर हमें पता है कि राग और द्वेष ये सब चीजों के रूट होते हैं। तो यहां पे जाके देखना है कि ये जो क्रोध आ गया ये राग के कारण आ गया, किसी चीज के प्रति मेरा लगाव था उसके कारण आ गया, या ये द्वेष के कारण आ गया। समझ लो कि कोई मेरा शत्रु है और उसने मेरा इंसल्ट कर दिया, तो द्वेष के कारण आ गया, क्योंकि वो शत्रु है तो मैं उसका द्वेष करता हूं। मगर ऐसे हो गया कि मेरे बेटे को कुछ चाहिए था और इस आदमी ने उसने रुकावट डाली और मुझे क्रोध आ गया, तो मतलब है राग के कारण क्रोध आ गया। तो रूट में यहां तक हमें जाना है, राग और द्वेष के कारण। राग और द्वेष पता चला तो हमें यह पता चलेगा कि क्या भावनाएं आई थी। तो हमने देखा था कि कर्म सिद्धांत में, कर्म थ्योरी में, बंध में, कि चेतन शक्ति प्योर आती है, कर्म विपाक आ गए, अध्यवसाय में वो मिल गए, और जैसे अध्यवसाय हो गए वैसी भावना हो गई। जैसे भावना हो गई उस प्रकार से राग द्वेष, उस प्रकार से कषाय, और वो कषाय के स्पंदन फिर वहां से तेजस शरीर के माध्यम में से फिजिकल बॉडी में आ गए, हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में आ गई, ग्लैंड्स में आ गई। ग्लैंड्स ने उस प्रकार से स्त्राव किए, सिलेक्शन किए, और वो हमारे ब्लड में चले गए, और फिर उस प्रकार से हमारी एक्शन हो गई। तो परीक्षा में ये सारी चेन जो है वहां से हमें ट्रेवल करके 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 रूट में चलना है कि क्या कर्म विपाक आए होंगे। सो दिस इज नोन एज अपाक विपाक विचय ध्यान, है ना। एक ध्यान की हमारी जैनिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है, दिस इज ए विपाक विचय ध्यान, कि जो हो रहा है अभी मेरी जिंदगी में वो किस कर्म विपाक के कारण हो रहा है। सो जो परीक्षा करनी है वो गहरी है, सारी ये लेयर्स हमें पार करके 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 वहां तक पहुंचना है। इसमें समय लगेगा, इंस्टेंट कुछ भी नहीं है। साधना में इंस्टेंट कभी कुछ होता नहीं है। जितनी आपकी एफर्ट्स है, जितनी आपकी संकल्प है, उस हिसाब से टाइम फैक्टर डिसाइड होता है। सो टाइम फैक्टर रिक्वायर्ड इज संकल्प into efforts, S into E is equal to T. This is the formula here. जो साधना के क्षेत्र में जाना है, और इसीलिए धैर्य की आवश्यकता होती है कि we keep doing and then the result will definitely come. इसीलिए श्रद्धा की आवश्यकता है।
तो जैसे जैसे हम इसको देखते जाएंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे हाँ, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो नाउ आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन स्टॉप इट हियर। तो ये कॉन्फिडेंस जैसे आ गया आपको, मतलब है कि आपकी श्रद्धा घनीभूत हो रही है कि हाँ, मैं तो ये कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं, क्यों नहीं। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन डीपर होते जाएगा, एक आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी कि हाँ, दिस इज विद इन माई रीच, नाउ आई नो ये क्यों हो रहा है, मुझे पता है कि इसको रोकने के लिए क्या करना है, मुझे पता है कि मेरे में इतनी ताकत है, शक्ति है, नहीं है तो मैं इस शक्ति को बढ़ा सकता हूं। सो दिस इज द श्रद्धा। श्रद्धा कम्स विद द अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपके पास नॉलेज है कि ऐसा है तो ये ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, अकॉर्डिंगली वी कॉन्फ़िगर। तो प्रेक्षा में जो है वी आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू कॉन्फ़िगर कि भाई साहब ये ऐसे ऐसे है तो इस प्रकार से करना है। सो श्रद्धा विल बी कमिंग आफ्टर दैट। तो श्रद्धा जो है प्योर अंडरस्टैंडिंग के बाद और हमारी कैपेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग के बाद श्रद्धा हमारी बढ़ती जाएगी। और वीर्यम जो है, शक्ति जो है, ताकत जो है, ये तो बिल्कुल जरूरी है। ध्यान के लिए शक्ति की जरूरत है। कोई भी चीज बदलाव करनी है तो शक्ति की जरूरत है। गाड़ी आपको यहां से वहां तक ड्राइव करनी है तो एनर्जी इज नीडेड। कुछ भी चीज करनी है तो एनर्जी इज नीडेड। और ध्यान में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। चेंज मैनेजमेंट जो है हमारा इंटरनल, उसमें बहुत शक्ति लगती है। और इसीलिए भगवान महावीर ने हमेशा दो बातों पर हमारा ध्यान खींचा है। एक तो शक्ति की कंजर्वेशन करनी हमें सीखनी चाहिए। फर्स्ट स्टेप जो है ना, द मनी नॉट स्पेंड इज द मनी सेव्ड और मनी अर्नड, है ना। तो एनर्जी नॉट स्पेंड और सेव्ड इज द एनर्जी यू हैव अर्नड, है ना। तो सेपरेटली अर्न करने में तो लगता ही है एफर्ट, बट द फर्स्ट स्टेप इज टू कंजर्व द एनर्जी। तो एनर्जी हम देखते हैं कि हमारी जो है, तो जैसे कि एक बीच में सर्वे आया था कि भाई आप घर में इलेक्ट्रिसिटी आपकी इतनी जलती है क्योंकि सारे गैजेट्स आपने ऑन करके रख दिए है, यूज किए नहीं किए, उसको प्लग इन करके रख दिए है। तो प्लग इन करके रख दिए तो भी वो यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। हम कहते हैं कि प्लग इन है, ऑन नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। प्लग इन है तो इट स्टार्ट्स यूजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज क्या कहती है कि भाई साहब एक ऑन ऑफ स्विच वाला एक्सटेंशन कॉर्ड लगा दो और उसमें अप्लायंस लगा दो, जब भी जरूरत है ऑन करो, जब भी जरूरत नहीं है ऑफ करो, तो यू विल सेव लॉट ऑफ एनर्जी। सो 30% एनर्जी कैन बी इजीली सेव्ड, हमारा 30% लाइन। सेम वे जो हम एक्टिविटीज करते हैं तो सारी चीजें प्लग इन करके रख दी है हमने, हमारे माइंड में, हमारी वाणी में, हमारी फिजिकल एक्टिविटी में, और हमें पता नहीं कि हम कैसे एनर्जी यूज करते चले जा रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज एग्जॉस्टेड, सुपर एग्जॉस्टेड। तो हम इस लेवल पे जी रहे हैं कि एग्जॉस्टिंग लेवल जो है उस बॉर्डर पे हम जी रहे हैं। तो कोई आश्चर्य नहीं कि थोड़ा ध्यान किया, थोड़ा कुछ किया तो हम थक जाते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिंग पॉइंट पे जब आप हो, है ना, आपका आईफोन में ओनली 5% चार्जिंग है और आप 1 आवर का वीडियो शूटिंग लगा दिया तो नहीं होगा, है ना। यू नीड टू हैव चार्जिंग ऑलमोस्ट 80% और 85% और 90%। तो सिमिलरली हमारी जो एनर्जी है उसको कंजर्व करना है, और इसके लिए जैनिज्म ने बहुत से मेथड्स दिए हैं, बहुत से टूल्स एंड टेक्निक्स दिए हैं, उसकी हम कभी और चर्चा करेंगे। मगर यहाँ पर तो जैसे कि बात करते रहते हैं हम
है ना। बहुत से लोग हैं 3-3 4-4 घंटे फ़ोन पे बात करते हैं, है ना। उठाया फ़ोन, बात किया एक फ्रेंड से, फिर वो फ़ोन हो गया 1 घंटा, फिर उठाया फ़ोन, दूसरे फ्रेंड से बात किया। टोटल जो है टॉकिंग पॉइंट आर 3 to 4 मिनट्स, बाकी तो बकवास चल रही है। और पहले फ्रेंड्स को जो किया उसमें से 90% सेकंड फ्रेंड को रिपीट कर दिया। तो इसलिए जैनिज्म ने मौन का बहुत महत्व है कि आप मौन जितना हो सके रहो। बात करनी है तो टेलीग्राफिक बात करो, टू द पॉइंट। तो बहुत एनर्जी आपकी सेव हो जाएगी। और बहुत विचार कुछ चलते रहते हैं, विचारों में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। हम देखते रहते हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आंखें हमारे घूम रही है इधर उधर ये वो, और जो देखते हैं उसकी एनालिसिस हो रही है, तो एनर्जी जा रही है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इज वन पार्ट। और एनर्जी जनरेशन जो है, ताकत जनरेशन जो है, तो ध्यान के बहुत से टेक्निक्स है जिसके द्वारा हम शक्ति को पैदा कर सकते हैं। इसलिए जैनिज्म ने 12 तप दे दिए हैं। तप जो है कि शक्ति को पैदा करने की जो है टूल्स एंड टेक्निक्स है, तो उसके द्वारा हम, तो उसमें 6 बाह्य तप है, 6 अंतर तप है। तो बाह्य तप आर मोस्टली प्रिपरेटरी लेवल, और अंतर तप जो है वो दैट विल हेल्प यू टू जनरेट द एनर्जी एंड द कॉन्फिडेंस। सो दैट इज द वीरियम। तो वीरियम के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। एंड देन यू टेक फोकस ऑन 1 by 1 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलप। तो हमने देखा था कि ध्यान में एक तो है बैखेरी, मध्यमा और पश्यंती। तो पश्यंती लेवल जो है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर चेंज मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारा सुप्त मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उस माइंड में इट अंडरस्टैंड ओनली पिक्चर की लैंग्वेज जो है वही अंडरस्टैंड होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे न हिंदी चलती है, न इंग्लिश चलती है, न कोई दूसरी भाषा चलती है। एक पिक्चर आपने दिखा दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो सुप्त मन है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। इसलिए पश्यंती लेवल में जाना पड़ेगा चेंज मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि पश्यंती लेवल जो है विजुअलाइजेशन की लेवल है। तो इसमें एक टेक्निक्स हमें लेनी पड़ेगी कि क्रोध, समझ लो कि क्रोध मुझे कंट्रोल करना है, तो एक पेपर पे लिख के हमें विजुअलाइज करते जाना है क्रोध। तो लिखिए पेपर पे, देखिए 5 सेकेंड, क्लोज द आइज, ट्राई टू विजुअलाइज द क्रोध कंप्लीटली। नहीं आता है, फिर ओपन करो, फिर क्लोज करो, फिर ओपन करो। दिस यू हैव टू डू सेवरल टाइम्स एंड सेवरल डेज। तो बाद में आ जाएगा कि आपने आंखें बंद कर ली, क्रोध आपके अंतर मन में आ गया। सो नाउ यू आर रेडी टू टॉक टू योर अनकॉन्शियस माइंड। यू नो, नाउ अनकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड ओनली पिक्टोरियल। तो जब यू कैन विजुअलाइज पिक्चर, तो आप जाके कह सकते कि भाई ये इसको हटाना है, ये बड़ा खतरनाक आदमी है क्रोध मेरा। देन द माइंड विल हेल्प यू। द सुप्त मन जो है फिर आपकी आदतों को बदलने के लिए वो आपको हेल्प करना शुरू कर देगा। सो दिस इज द सूत्र इन शॉर्ट। तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी ये सूत्र की जो है। तो क्रोध को ही ले लेते हैं, क्रोध को ही हमें करना है। तो आप थोड़ा सा क्रोध को विजुअलाइज करने की हम कोशिश कर लेंगे। तो 1-2 मिनट में आप कायोत्सर्ग की जितनी आपको पॉसिबिलिटी है उतनी बना लीजिए, और एक स्टेबल आसन में बैठ जाइए, नो बॉडी मूवमेंट, और उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। आपको चाहिए तो आप पेपर पे लिख लीजिए, टेक हाफ अ मिनट, राइट इट ऑन द पीस ऑफ पेपर, देन यू कैन सी इट, क्लोज द आइज, ओपन इट, फिर लुक एट इट, फिर क्लोज द आइज, एंड लाइक दैट दिस विल हेल्प। दैट टेक्निक हेल्प्स यू a lot to take that pictorial thing inside you. So आपने आंखें बंद कर ली, तो क्रोध एकदम जैसे कि स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, वैसे क्रोध आपके अंतर पटल पे
क्लियरली विजिबल होना है। सो चलिए थोड़ा ट्राई कर लेते हैं इसको, एंड देन 5 मिनट्स ट्राई करके वी विल ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर। कुछ होगा क्वेश्चन तो चलिए एकदम स्टेबल, कायोत्सर्ग में हमें जाना है। कायगुप्ति, वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, always in that order. You have to remember this order very specifically, because otherwise you will take a much longer time. तो क्रोध जो है, try to visualize अंतर जगत में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे हमारी इंद्रिया बाहर की तरफ है, वैसे ही उसके करस्पॉन्डिंग अंतर जगत में हमारी ओपनिंग है। तो जैसे बाहर आंखें खोलती है तो हम देखते हैं, आंखें बंद करके हमारे अंतर चक्षु जो है वो खुलने चाहिए, खुलते हैं वो। तो वो कोशिश करनी है कि अंतर जगत में चक्षु खोल के और फिर उसमें हमें देखना है। तो चलिए क्रोध को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। आपके मन पटल पर, आपके अंतर जगत में अंतर चक्षु को खोलना है और क्रोध को विजुअलाइज करना है। मतलब है क्रोध को वहां लिखना है उस स्क्रीन पे, अंतर जगत के स्क्रीन पे क्रोध आ जाना चाहिए बिल्कुल क्लियरली, जैसे कि कागज पे हमने लिखा है उसी प्रकार से। तो आप आगे चलकर इसे कागज में बहुत डार्क इसमें और बड़े बड़े लेटर बना लीजिए। तो एक A4 साइज में 2 लेटर क्रोध पूरा फुल फिल कर लीजिए उसे, वो बिग साइज, ताकि वो विजुअलाइज करने में आसान हो जाएंगे। अंतर जगत में उसको उस स्क्रीन पे लाने में हमें आसानी हो जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां रिमेंबर करना है कि जो सुप्त मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, वो केवल पिक्टोरियल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। बाकी कोई न इंग्लिश, न हिंदी, न मराठी, न गुजराती, न दूसरी कोई लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड करता है। ओनली चित्र की जो लैंग्वेज है। तो इसीलिए पश्चंती लेवल पे जाके हमें इस लेवल में काम करना पड़ेगा। तो क्रोध को हमें देखे, तो चलिए थोड़ा वापस आ जाते हैं। इसको आप इस लेवल से प्रैक्टिस करते जाना है। तो कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास है 5-6 मिनट, तो कोई सवाल है तो हम उसको ले लेते हैं। तो देखिए कि जो एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी जो सेंसिटिविटी है, जो हमारी कैपेसिटी है कि जो चीज़ें हो रही है उसे देखने की, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आज वो कैपेसिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। कैपेसिटी है मगर वो सोई पड़ी हुई है। जैसे कि समझ लो कि एक बहरा आदमी है और समंदर किनारे जाके बैठा है और समंदर की लहरें इतनी आ रही है, इतना आवाज आ रहा है, मगर उसको कोई फायदा नहीं उसका, क्योंकि वो बहरा है। तो सदियों सदियों तक समुद्र आवाज करता रहेगा, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। एक अंधा आदमी है, सूरज उसके द्वार पर है,
मगर उस सूरज की रोशनी का उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसकी आंखें बंद है। इसी प्रकार हमारी जो कैपेबिलिटीज है, जो सेंसिटिविटीज है, वो सारी की सारी जो है लोएस्ट लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो ध्यान के द्वारा इस सेंसिटिविटी को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, हमारी जो प्रेक्षा है वो गहरी होती जाएगी। जो देखने की हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये देखने की जो हमारी सेंसिटिविटी है, जो कैपेबिलिटीज है, वो गहरी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से हमें अपनी सेंसिटिविटीज को साइड बाय साइड बढ़ाना है। तो जब हम सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो प्रेक्षा गहरी होगी, प्रेक्षा के श्रद्धा आएगी, श्रद्धा से शक्ति आएगी, वीर्य आएगा, हमें करने की प्रेरणा मिलेगी, हम एक्चुअल करेंगे उसको। वीरता जो है, वीर्यम जो है, इट इंक्लूड्स द एक्शन, तो शक्ति है ना, और उसकी धैर्य है, वीरता है, और वीरता में एक्शन है कि आप जीत कर आएंगे। मतलब है कि इतनी कॉन्फिडेंस है कि ये मैं बदल कर, तो लोग बदल जाते हैं ध्यान के द्वारा, कंप्लीटली बदल जाती है पर्सनैलिटी। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे ये आदमी इतना क्रोधी था और कैसे बदल गया है, बट दिस इज ऑल रियलिटी एंड पॉसिबल। तो यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम 5 बार ओम अरहम करेंगे और आज का सेशन यहाँ खत्म करेंगे। ओम जितना खींच सको आपको खींचना है, जितना ज़्यादा खिंचाओ उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और आखिरी बार
इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जय जिनेंद्र। हैव ए वेरी वेरी गुड डे, वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक। Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.